अब्दुल, अब्दुल, तुमने सखाराम को देखा? मतलब? अरे मतलब सखाराम जगह पे नहीं है, गायब हो गया कंपाउंड में से, कोई उसे लेकर गया है। कौन लेके गया? मुझे नहीं मालूम अब्दुल, तुमने किसी को सखाराम को यहाँ से लेकर जाते हुए देखा? नहीं। लेकिन भिड़े भाई आप तो रात भर जागने वाले थे सखाराम पे नजर रखने के लिए। अरे नहीं जाग पाया अब्दुल, नहीं जाग पाया, उसी का फायदा उठाया उसने। तेरा सखाराम शायद पीछे की तरफ होगा, वहां देखता हूँ। सखाराम! अरे भिड़े भाई रुकिए, भिड़े भाई! अरे आत्माराम! अरे भिड़े भाई रुकिए, भिड़े भाई! अरे सुनो, अरे रुकिए! आत्माराम! अरे भिड़े भाई! बेचारे भिड़े भाई कितने दुखी हो गए हैं। पर ऐसे कैसे सखाराम गायब हो सकता है? आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे तो भिड़े भाई की हालत देख के बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मिल जाएगा सखाराम, यहीं कहीं होगा। अपन सबको मिलकर सखाराम को ढूंढना तो पड़ेगा बाबा। वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको तो पता है। पता है? सोडी भाई पता है? क्या 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 पता है सोढ़ी? यही पता है कि सखाराम खो गया है, यही तो पता है। हाँ ये पता है। हाँ मेरा सखाराम कहीं भी नहीं है, पीछे की तरफ भी नहीं है, मेरा सखाराम गायब हो गया है। कुठे गेला सखाराम माझा? कुठे गेला सखाराम? पिड़ू शांति रख यार। अरे क्या शांति रखूं? अभी भी शांति रखूं सोडी, अभी भी शांति रखूं मैं? मैंने कल ही सबको बताया था कि परसों रात को मेरे सखाराम को कोई लेकर गया था। बताया था कि नहीं बताया था? कहा था कि नहीं कहा था मैंने? कहा तो था भिड़े मास्टर। सखाराम के किलोमीटर का आंकड़ा बढ़ गया है, पेट्रोल कम हुआ है, ये भी कहा था कि नहीं कहा था? ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने? नहीं बात तो बताई थी भिड़े, लेकिन अरे लेकिन क्या मेहता साहब, लेकिन क्या? आप सबको मैंने बोला था, लेकिन आप सबने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी बात को सीरियसली अगर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। और जेठालाल, तुमने क्या बोला था? ये मेरा भ्रम है, भ्रम। मुझे सपना आया होगा। सॉरी भिड़े, लेकिन कल मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि ये तेरा भ्रम है, क्योंकि चालू सोसाइटी में से कोई सखाराम को कैसे ले जा सकता है? चालू सोसाइटी? चालू मतलब सोसाइटी हमारी बंद नहीं है ना, मतलब जीवती जागती है, जहाँ लोग रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में से कोई सखाराम को कैसे ले जा सकता है? अरे लेके जा सकते हैं कि जेठालाल लेकर गया है, देखो सखाराम जगह पे नहीं है, सखाराम गायब हो गया है। लेकिन भिड़े भाई ऐसे कैसे कोई अपने सखाराम को सोसाइटी में से लेकर जा सकता है? मुझे लगता है जो भी हुआ है वो रात को हुआ है। अर्धी रात को ही कोई सखाराम को ले गया है। हाँ हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? कब आया होगा, कब गया होगा, किसी का तो ध्यान गया होगा ना। सॉरी मेरे दोस्त, अब कहाँ गया तेरा जोश? कहाँ गया तेरा जज्बा? तू ही तो कहता है ना कि अपनी गोकुल सोसाइटी सबसे बेस्ट है। हमारी मर्जी के बगैर हमारे सोसाइटी में से कोई एक कंकड़ नहीं हिला सकता। आज इसी सोसाइटी में से सखाराम गायब हो गया है और तू चुपचाप खड़ा है। बोल सोडी, बोल बोल। की बोलूं की करा? पिड़ू सच कहूं तो सोढ़ी नहीं। सोडी यारो मैनू बताने दो। सोढ़ी मेरे ख्याल से सखाराम फंस गए, फंस गए। क्या हो गया? तो हो गया तेरा सखाराम, सखाराम इसका तो हो गया। हाँ तो हो गया सखाराम, तो हो गया, 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 तो हो गया।
बोल रहे हो आप लोग? सखाराम को सोसाइटी में से टो कोई कैसे कर सकता है? छोटी समझा? हाँ जेठापा। भिड़ो, और टो करने के लिए ना एक स्पेशल व्हीकल होता है, उसके अंदर एक हुक लगा होता है, वो हुक से गड्डी को जोड़ देते हैं और फिर टो करके ले जाते हैं। अरे ते कळलं रे बाबा, लेकिन कोई क्यों करेगा सखाराम को टो? ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं जी, वो कहीं से कुछ भी टो करके ले जा सकते हैं जी। रोशन, ऐसे सोसाइटी से भी टो करके ले जा सकते हैं? वो रोशन डार्लिंग, इसलिए तो मैं अपनी जीप सोसाइटी कंपाउंड में पार्क नहीं करता हूँ। वेरी गुड। एक मिनट सोडी भाई, ये अपनी सोसाइटी है, आम रास्ता थोड़ी ना है। टॉइंग वाले ऐसे ही थोड़ी कोई गाड़ी टो करके लेके जा सकते हैं। नहीं तक है। हाँ, और ये हमारी सोसाइटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह से कोई टो करके ले नहीं जा सकते, इट्स इलीगल। नहीं बराबर, बबीता जी बराबर बोल रहे हैं छोटी। इधर से तो स्कूटर टो करके नहीं ले जा सकते, टो का रहने दे। ओके जी। मैं क्या कहता हूँ भिड़े? तुम तो कुछ बोलो ही मत जेठालाल। तो जब मैंने बोला था कि मेरे सखाराम को कोई लेकर गया था, तो तुमने क्या बोला था? हाँ? क्या बोला था तुमने? क्या कहा था? खड़े खड़े सखाराम को कंटाला आ गया होगा, इसलिए वो घूमने चला गया होगा। तो आज कहाँ गया घूमने सखाराम? हाँ? चौपाटी, गेट ऑफ इंडिया, बोलो ना कहाँ गया घूमने? ऐसे मजाक मत कर भिड़े, मैं जो कह रहा था बराबर सोच समझ के कह रहा था। भाई आज के जमाने में विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। उधर फॉरेन में तो नहीं, अब बिना ड्राइवर की गाड़ियां निकली है जो अपने आप चलती है, वो पार्किंग भी अपने आप कर देती है। तो गाड़ी का मालिक बाजू में बैठा होता है ऐसे अखबार पढ़ते हुए। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है ये? अरे कुछ भी क्या भिड़े, वो इंग्लिश पिक्चर नहीं आई थी और ट्रांस मोटर, उसमें वो गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है और आदमी जैसा रोबोट बन जाती है, मारामारी करती है, फिर वापस गाड़ी बन के निकल जाती है। तो ऐसे तेरे सखाराम के साथ सोसाइटी में एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। यार भाई, हाँ सखाराम, हाँ कहाँ छुपा कर रखा है? सखाराम के मालिक के परवानगी के बगैर छुप छुप के उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, रोज रात को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो रोज तो सुबह लेके छोड़ देते हैं, आज क्यों नहीं लाए? क्या हो गया उसके साथ? क्या वो पूरी तरह टूट फूट गया है इसलिए गैरेज में रिपेयरिंग करने के लिए रखा है? बोलिए, कब से चल रहा है ये गोरख धंधा? नहीं, क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अब्दुल, ये ऐसा क्यों देखता है मेरे को? देखो आत्माराम, तुम ये जेठालाल की बात में नहीं आना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ? अब मैं जानता हूँ भाई यार। अच्छा चलो, आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर तो एक ही चीज हो सकती है भिड़े तेरे सखाराम के साथ। क्या? मुझे लगता है कि कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई है और वो उसे यहाँ से लेकर गई। એ वो પણ થાય છે રોશન? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जेठालाल तुम कुछ भी बोलता है? अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्या ऐसा थोड़ी होता है? वो एक हिंदी पिक्चर नहीं आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो गाड़ी वो अपनी हेडलाइट आंखों की तरह से ऐसे पटपटाती है, फिर उसके अंदर वो हीरो की आत्मा घुस जाती है, फिर तो वो जोरदार ऐसे बदला लेती है, वो एंड में सब विलन को मार डालती है। जेठालाल, जो तुम बोलता है ना कि वो स्कूटर में आत्मा आ गया होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अभी आत्माराम का स्कूटर है तो क्या उसमें आत्मा आ जाएगा? नो नो, इल्ले इल्ले, नो नो नो। अरे यार भाई, दुनिया में ऐसे कई सवाल है जिसके हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जेठालाल, साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। अच्छा हाँ। तो बताओ,
पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे काय चाललंय याचं? बोलो बोलो बोलो, आपके शायन के पास तो हर सवाल का जवाब है ना, तो बोलो। देखो जेठालाल, ये तुम्हारे सवाल का कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, मतलब क्यों नहीं है? दोनों का अस्तित्व तो है ही ना, अंडा भी है मुर्गी भी है, तो फिर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बात हुई? भिड़े मेरी बात मान, तेरे सखाराम में जरूर कोई आत्मा घुस गई है, वो निकल जाएगी तो सखाराम अपने आप यहाँ आ जाएगा। अरे बस जेठालाल बस। अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो कब से? कौन से एग्जाम्पल दे रहे हो? इस पिक्चर में ऐसा हुआ, उस पिक्चर में वैसा हुआ। मेहता साहब आप समझाइए, ऐसे क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं कब से ये? नहीं वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा है भिड़े, वो जेठालाल तो है, वो सखाराम कहाँ जा सकता है ये संभावना है बता रहा है ना जेठालाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आखिर सखाराम मेरा भी तो भतीजा है। हाँ, और ये जो संभावना है ये सखाराम से उसके प्यार का नतीजा है। तो समझाइए चाचा जी को, संभावना ऐसी बताए जो हो सके, बिना सर पैर वाली बात ना करे। क्या पे मेरा सखाराम गायब हुआ है, सखाराम मिलने आने से मजा सूझ रहा है? अरे मास्टर देखो, इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। हाँ भिड़े भाई शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। देखो भिड़े मास्टर, ऐसे कठिन समय में इंसान को अपने आप को संभालना चाहिए, वरना मानसिक संतुलन हिल सकता है। हाथी भाई बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप, आराम से धीरे धीरे बोलिए, बहुत टाइम है हमारे पास, बोलिए। अरे मुझे जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे हाथी भाई, और क्या क्या बीमारियां हो सकती है बताइए ना, क्या क्या हो सकता है? सारी बीमारियों की जड़ तनाव है, क्योंकि स्ट्रेस से। हाथी भाई मैं शांत हो गया हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई भिड़े देख, तू शांत हो जा, थोड़ा सब्र कर। मेरा मन कहता है कि सखाराम अपने आप सोसाइटी में आ जाएगा। एक मिनट, हो सकता है कि सखाराम को गायब करके कोई भिड़े भाई के साथ मजाक कर रहा हो। सही सही कह रहे बबीता जी आप, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात की आपने। ऐसा ही हुआ होगा, किसी ने भिड़े के साथ मजाक ही किया होगा। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा मजाक कौन कर सकता है? और ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? मुझे मजाक तो मजाक ही होता है जेठा ब्रो? हाँ। रोशन ऐसा मजाक करेगा कौन? यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा। सच कहूं तो आज की तारीख में ऐसा मजाक तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? बोलो जेठालाल, कौन? पोपटलाल। हाँ जेठालाल, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। पोपटलाल नहीं किया है ये, पोपटलाल ही स्कूटर लेके गया है, मतलब सखाराम लेके गया है। सही बात है, पोपटलाल ही लेके गया होगा सखाराम को। अरे लेकिन हाथी भाई, पोपटलाल बिना मुझे पूछे सखाराम को हाथ क्यों लगाएगा? अरे बबीता जी ने बोला ना, मजाक करने के लिए। हाँ मजाक। बबीता ने बोला वो बराबर है, लेकिन जेठालाल तुम्हारे पास में इसका क्या सबूत है कि पोपटलाल ही सखाराम को लेकर गया है? अभी अय्यर भाई तो अभी साइंस के बदले अभी वकील हो गए, सबूत मांग रहे हैं साहब। अरे क्या कर रहे हो यार अय्यर? हाँ अय्यर भाई आप एक पे रहो, या तो साइंस गिरी करो या वकील गिरी करो, ऐसा दोनों बाजू ऐसा पैर मत रखो। जेठालाल मैंने क्या वकीलगिरी किया? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ तो सबूत कौन मांगता है मेहता साहब? वकील ही मांगता है ना। और कौन मांगता है? वकील ही मांगता है। देखो मेहता साहब भी बोल रहे हैं। मेहता साहब क्या जज है जो तुम हर बात उनसे पूछते हो? नहीं अय्यर भाई, मैं जज नहीं हूं, मैं अपने व्यवसाय में बिल्कुल स्पष्ट हूं।
मैं आपकी तरह कंफ्यूज नहीं हूँ कि साइंटिस्ट है या वकील है। तो मैंने कब बोला कि मैं वकील है? ये तो जेठालाल बोल रहा है। अब आप सबूत मांगेंगे तो मैं तो बोलूंगा ही ना। हाँ, अरे पोपटलाल सखाराम को लेकर नहीं गया है भाई, वो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकता। ठीक है भिड़े मास्टर कि माना पोपटलाल ने मजाक नहीं किया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रात को उसको अर्जेंट प्रेस जाना हो और वो लेके गया हो। हाँ हो सकता है। अरे यही हुआ होगा। और भिड़े आधी रात को तुम्हें नींद से जगा के वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा, इसलिए चुपचाप स्कूटर ले गया होगा। हाँ बराबर। बराबर है। इल्ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हाथी भाई बोल रहे, मेहता साहब बोल रहे, सोढ़ी भाई बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी का पूरा मोवड़ी मंडल बोल रहा है, तो हम सब गलत और आप अकेले सही। ये क्या बात हुई? लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि पोपटलाल ने सखाराम को बिना चाबी से कैसे चालू किया? उंगली से। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप यार? अरे उंगली से कोई कैसे स्कूटर चालू कर सकता है? एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पोपटलाल बिना चाबी के सखाराम को लेकर कैसे गया? डुप्लीकेट चाबी से। पोपटलाल ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर रखी होगी। बिल्कुल सही कहा जेठा। क्या पोपटलाल ने सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? हाँ, अरे बच्चे बनवा सकते तो क्या पोपटलाल नहीं बनवा सकता? है? क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या क्या बोला है जेठालाल भाई? वाह, क्या क्या पॉइंट निकाल के लेके आए हो कि ये जो डुप्लीकेट चाबी बनवा रहे हैं ना भिड़ा, आजकल ये बच्चों का काम है, बच्चे बनवा लेते हैं। और पोपटलाल तो ठहरा, मतलब वो कभी कभी क्राइम रिपोर्टिंग करता है ना, तो उसको तो ये सब चीज पता ही होंगी। बराबर है। और इस तरह की रिपोर्टिंग करते करते हो सकता है उसका दिमाग उस तरफ थोड़ा झुक गया हो। हाँ सही बात है, वो बुड़बकी लेके गया है सखाराम को। हाँ। अरे बहुत मजाक बना लिया पप्पू ने। और हमने उसको अपने परिवार का सदस्य बना के रखा हुआ है, इतना उसको प्यार दिखाते हैं और वो सर पे ही चढ़े जा रहा। पप्पू नो पिड़ू अनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं तोड़ी, तू पोपटलाल को हाथ भी नहीं लगाएगा। पोपटलाल को मैं नहीं छोड़ूंगा। आने दो उसे, उसकी इतनी हिम्मत। आने दो उसे, उसकी छतरी फाड़ दूंगा मैं। आत्माराम, कूल डाउन। देखो मैं क्या बोलता है, एक बार पोपटलाल को फोन करके कंफर्म कर लो कि वो सखाराम को लेकर गया है कि नहीं। लेकिन मेरा फोन तो घर पे है। मैं देता हूँ, रुको। अय्यर भाई रुक जाओ। क्या हुआ? आप फोन नहीं लगाएंगे। क्यों? अरे आप उसको ठीक से डांट नहीं पाएंगे अय्यर भाई, है ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल जेठालाल। हाँ, अरे ये आप दोनों तो सी विंग के विंग बंधु है ना, तो कैसे डांटेंगे? प्यार जाग जाएगा आपका। हाँ, इसलिए मैं उसको अभी फोन लगाता हूँ और ऐसी खरी खोटी सुनाता हूँ कि वो जहाँ भी होगा वहां से सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएगा। और भिड़े एक बार इधर आ जाए ना, उसको जोर से दबोच लेना, उसको कुछ बोलने मत देना। फिर हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे पिड़ू, चिंता ना कर। किससे फोन लगाऊं? अरे हाँ, भिड़े का फोन तो घर पे ही है, उसके फोन पे फोन लगाता हूँ। अरे उठा, फोन उठा। अरे घंटी बज रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं से अंदाजा तो नहीं आ गया हम उसे क्यों फोन कर रहे हैं? अरे अय्यर भाई ने उसको मैसेज करके बता दिया। क्या यार अय्यर भाई एक मिनट में रहते, उसका मतलब ये है कि आप मैसेज समझ पाते हो यार। एक मिनट
मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। ये लो मेरा फोन देख लो, ये जेठालाल कुछ भी बोलता है। अरे तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे स्कूटर चला रहा होगा ना जेठालाल, फोन कैसे उठाएगा स्कूटर चलाते हुए? बराबर है, हाँ एकदम बराबर। स्कूटर चला रहा होगा। वाह वो बराबर है, हेलमेट है। हेलमेट है। हाँ। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, ये बात समझ में आ गई है कि पोपटलाल ही स्कूटर लेके गया है, इसलिए बिल्कुल चिंता छोड़ दो। तुम्हारा स्कूटर सही सलामत है, जैसे ही पोपटलाल सोसाइटी में आएगा स्कूटर भी आ जाएगा। सही बात है। ओ वैसे भी पोपो दोपहर तक तो आने ही वाला है। हाँ, छोटे तुझे पता है पोपटलाल दोपहर तक आ रहा है? कंफर्म तो नहीं पता है जेठा ब्रा, सॉरी। वो क्या है ना, सुबह बीत चुकी है, दोपहर आने वाली है। अब आएगा तो दोपहर को ही आएगा ना, फिर दोपहर बीत जाएगी, शाम आ जाएगी। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस बस छोटे, बराबर बस। एक गल का ध्यान रखी, जैसे ही पप्पू आएगा ना असि उन्हों छड़ांगे नहीं। हाँ आने दे, आज उसकी खैर नहीं है। हर बार उसे माफ कर देता हूँ, ये सोच के बेचारा अकेला है, शादी नहीं हुई है। लेकिन आज नहीं, आज मैं उसे माफ नहीं करूंगा, साफ करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से सारा दोष हमने पोपटलाल के सर मट दिया। भिड़े के दिल दिमाग में बात बिठा दी है कि गलती पोपटलाल की है। सखाराम के गायब होने के पीछे कोई और नहीं, पोपटलाल ही है। पोपटलाल ने मजाक किया, दोषी पोपटलाल है। पर आपको क्या लगता है, क्या हमने ये ठीक किया? लेकिन इंसानी फितरत यही है, जब हम सच नहीं बोल पाते, सच का सामना नहीं कर पाते, तो हम गलती दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं हम, तो एक उंगली उसकी ओर होती है, लेकिन बाकी उंगलियां हमारी ओर होती है। इस वक्त मैं, जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी ये सोच रहे हैं कि भिड़े के दिमाग में सखाराम को लेकर जो चिंता है उसमें ब्रेक लग गया। लेकिन ये गोकुलधाम है, होगा बिल्कुल उल्टा। परिस्थिति का एक्सीलरेटर ऐसा दबेगा कि बात किसी और ही मोड़ पे पहुंच जाएगी। गोकुलधाम में कब परिस्थिति बेकाबू हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मैं इस वक्त, क्या जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आने दे, आज उसकी खैर नहीं है। अरे उसकी छतरी को कोई गलती से भी अगर गिरा दे तो वो लाल पीला नीला हो जाता है। अरे जेठालाल, गिराना तो बहुत दूर की बात है, छतरी के बारे में कुछ बोल दो तो झगड़ा करने में उतारू हो जाता है। उसको अपनी छतरी जितनी प्यारी है उससे कहीं ज्यादा या भिड़े को अपना सखाराम प्यारा है। अरे बेटा मानता है वो सखाराम को। सही बात है भाई। ठीक बात नटी। हाँ पोपट भाई ने बहुत खराब काम करियो। हाँ ऐसा बिना बताए सखाराम को थोड़ी लेकर जाना चाहिए था। ऐसा मजाक भी कोई करता है? मजाक की भी हद होती है। और क्या? वेरी बैड। हाँ पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोपटलाल, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, श्राप। अगले और 5 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। इस सोसाइटी में या तो वो नहीं या मैं क्यों? मैं तो रहूंगा इस सोसाइटी में, तुम नहीं रहोगे। आजा पोपटलाल आजा, मैं इधर ही बैठा हूँ, आजा। मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे बाप रे, आज बड़े भाई ने पोपट भाई के सामने जंग छेड़ दी है, पता नहीं क्या होगा। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ धूप बहुत गर्म भी है, तो आप भिड़े को जरा घर में ले जाइए ना। हाँ, अरे भिड़े भाई, बहुत धूप है यहाँ, बहुत गर्मी है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अंदर चलते ना, वहाँ बैठ के पोपटलाल का इंतजार करते हैं। हाँ। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं। माधवी भाभी भी घर पे नहीं है, आप थक भी गए हैं, तो चलिए ना, मैं आपको चाय नाश्ता बना के देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ मेहता साहब जाइए, ले जाइए भिड़े को अंदर। क्या है कि मैं, सोढ़ी और हाथी भाई यहीं रुकते हैं, और पोपटलाल जैसे ही आए उसको दबोच के अंदर लेके आ। बिल्कुल। भिड़े, अभी सखाराम हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जैसे आते बता रहा जेठालाल। उसे मत बता, मैं अंदर बैठा हूँ। लेके आते हैं अंदर। आप सब भी चलिए, सब चलते हैं, आइए ना, आइए। हाँ जाइए। अरे अब्दुल, दुकान पे कोई है?
नहीं कोई नहीं है, बोलो ना क्या चाहिए। नहीं कुछ चाहिए नहीं, मैंने बोला अभी यहाँ कुछ काम नहीं है, तू जा दुकान संभाल आराम से। हैं? हाँ बिल्कुल अब्दुल जा 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 भाई दुकान पे। जाओ। हाँ जाता हूँ। अय्यर भाई आप क्यों खड़े हैं, आप जाइए अंदर। क्यों मैं यहाँ खड़ा है तो तुमको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं यहाँ धूप बहुत है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। जेठालाल, चेन्नई में तो इससे भी ज्यादा धूप है और मैं उस धूप में पला बड़ा हूँ। यह धूप तो कुछ भी नहीं है। अरे पर यहाँ खड़े रह के आपको करना क्या है? कंफर्म करना है कि पोपटलाल के पास स्कूटर है या नहीं। अरे ये अय्यर भाई तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको कैसे भी करके अंदर तो पहुंचाना ही पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर चला जाता हूँ। मेरे पीछे पीछे पंचायत करने जरूर आएंगे, फिर उनको मेहता सबको सौंप के मैं बाहर आ जाऊंगा। हाथी भाई। हाँ छोटे। हाँ जी मैं जरा अंदर मेहता सबको मिल के आता हूँ। ओके जी। हाँ। जेठालाल ऐसे देगा, ऐसे देगा जेठालाल। जेठालाल एक मिनट शांति रखो। अरे सब महिला मंडल का है, अंदर है क्या हो? अरे बबीता जी। बबीता से क्या काम है? एक मिनट अभी पता चल जाएगा, एक मिनट शांति रखो यार भाई। बबीता जी। हाँ जेठा जी बोलिए। बबीता जी एक मिनट जरा आइए ना। एक मिनट आप उधर रुको ना भाई। अरे आइए भाई एक मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सुनो। बबीता जी क्या है, अभी मैं सूडी और आतिफ भाई शखाराम को लेने के लिए जा रहे हैं। ओके। और यहाँ भीड़े को संभालने के लिए मेहता साहब अकेले। हाँ। तो मैंने अय्यर भाई को बोला कि आप इधर मेहता साहब के साथ रहो, लेकिन वो समझते ही नहीं, बोले नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो आप जरा प्लीज उनको समझाओ ना कि वो इधर रहे। अच्छा ओके। अय्यर यहाँ आओ जरा। अय्यर तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहो। भीड़े भाई का ध्यान रखो। बोल रहे हैं ना इधर रू, तो रुको ना भाई। बबीता जी बोल रहे हैं, उनको भी तो उनका भी नहीं मानेंगे। ठीक है भीड़े भाई का ध्यान रखना है। थैंक यू बबीता जी। अरे अच्छा। हश। क्यों गया जेठाप्रा, अचानक अंदर क्यों गए? अरे वो नाक को बिल में छोड़ने गया था। मुझे कब से आप लोगों से बात करनी थी कि भाई अब तक तो हमने मामला संभाल लिया है, लेकिन मान लो पोपटलाल अचानक जल्दी आ गया तो क्या करेंगे? लेकिन ये बात करूं तो कैसे करूं? वो अय्यर भाई वो खजाने पर बैठे नाक की तरह यहीं खड़े थे, इसलिए उनको जरा बबीता जी के पास छोड़ के आया। ओह अच्छा अच्छा, अब क्या करें? एक काम करें, पोपू को फोन करके बोल देते हैं जब तक हम ना कहें तब तक यहाँ ना आए, प्रेस में ही रहे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। दीदी क्या हुआ? वो जेठाप्रा, जैसे सवेरे हम सोच रहे थे कि पीड़ू तो लोनावाला गया हुआ है, पर वो अपने घर के अंदर सो रहा था। नहीं ऐसा तो नहीं, हम सोच रहे हैं कि पोपू प्रेस में है और वो अपने घर में सो रहा हो। सोडी डरा मत दोस्त, बड़ी मुश्किल से ये सब सोचा है। नहीं नहीं, लेकिन छोटी की बात सच है आतिफ भाई। एक काम कर छोटी, जा जा फटाफट जाके चेक करके आ। तो जा जा जा। हाँ जेठाप्रा। जेठा भाई, अगर पोपटलाल घर पे हुआ तो हम लोग तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, काम करेंगे ना, उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जेठा भाई वो पोपट है, उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उड़ने की कोशिश करेगा। पोपू के घर पे तो ताला है, वो बच गए, मजा आ गया। मैडम जी थैंक यू। हाँ लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना आतिफ भाई। हाँ, जेठाप्रा, पोपू घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, रब जी की मेहर है। चलो हाश, अब जल्दी बोलो की करना है आगे। अभी एक काम करें, कैसे भी करके भीड़े को थोड़ी देर के लिए सुला दे। सुला दो। लेकिन
सुलाए कैसे? हाथी भाई, थोड़ी देर के लिए भिड़े को सुलाना है तो एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन अगर आप। अरे नींद के इंजेक्शन की बात ही मत कीजिए जेठा भाई, ये सब गलत है। मैं एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी कल मैंने मना किया था इसके लिए, फिर भी आप सेम टू सेम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कल आपने बोला था, लेकिन मैंने सोचा वो कल बोला था ना, भाई आज नया दिन है तो शायद। दिन कोई भी हो जेठा भाई, जो गलत है वो गलत है। नहीं, बराबर बराबर है। तो क्या करें? आइडिया की, एक काम करें, भिड़े को जायफल वाला दूध पिला के सुला दे। क्या है कि मैंने सुना है जायफल वाला दूध पीने से एकदम घेन चढ़ता है और घसघसाहट नींद आ जाती है। सही बात है जेठा भाई, जायफल के अंदर ट्राइमेस्टिन होता है जो नींद आने में मदद करता है। वाह वाह, बढ़िया। तो हाथी भाई, आपके घर पे जायफल, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह तो होगा ना? सब है। हाँ, तो आप एक ऐसा जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भिड़े को पिला दीजिए। ठीक है। पर जेठा भरा, हमको तो पोपू को यहाँ आने से रोकना है, फिर पिड़ू को दूध क्यों पिलाना है? छोटी, समझा नहीं तू। अभी भिड़े हमारे लिए उस बच्चे जैसा है जो सखाराम नाम के खिलौने के लिए दम पछाड़ा कर रहा है। अभी छोटे बच्चे खिलौने के लिए जब भी जिद करते हैं तो बड़े क्या करते हैं? जायफल वाला दूध पिला के उनको थोड़ी देर के लिए सुला देते। तो बच्चे क्या जब भी उठते हैं तो सब भूल जाते। तो ऐसे ही हम लोग भिड़े को जायफल वाला दूध पिला के थोड़ी देर के लिए सुला देते। फिर जब तक वो सो रहा है तब तक तू और मैं, हम लोग यहाँ से जाते हैं। तू मुझे पोपटलाल के प्रेस में छोड़ देना और वहां से तू चले जाना सखाराम को लेने। मैं प्रेस में पोपटलाल को बातों में उलझा के 2 बजे तक उधर से उसको निकलने नहीं दूंगा। जैसे सखाराम रेडी होता है तू मुझे फोन करना कि सखाराम रेडी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी। उसी वक्त मैं पोपटलाल को लेके यहाँ आ जाऊंगा। तो क्या कि जब भिड़े उठेगा तो सखाराम अपनी जगह पे होगा, तो उसका भी गुस्सा शांत हो गया होगा। है? सही बात है, पोपटलाल और भिड़े मास्टर मिल ही नहीं पाएंगे। हाँ। पर बाद में पोपू और पिड़ू आपस में मिलेंगे और सखाराम के बारे में बात करेंगे, तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी छोड़िए, बात की बात बाद में, अभी तो इतना करते हैं भाई, हैं? बाद में सोचेंगे क्या करना। हाँ, पर जेठा भरा, आज समझ में आ गया टप्पू को इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आते कहाँ से हैं? अरे भाई, नाम मत ले टप्पू का। ये बच्चों की कारस्तानी की वजह से ही तो हम लोग फंसे। हाथी भाई, अभी जाइए आप, फटाफट जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भिड़े को पिला के उसे सुला दीजिए। हाँ? ठीक है। 1 मिनट हाथी भरा, याद रखना, जायफल वाला दूध पिड़ू को पिलाना है, खुद मत पी जाना। हाँ हाँ हाँ, भिड़े मास्टर को भी पिलाऊंगा। भी मतलब भिड़े मास्टर को ही पिलाऊंगा। हाँ, जाइए जाइए जाइए, जल्दी हाँ, बनाइए, चल, जल्दी। हाँ चलो जेठा भरा। हाँ छोटी, मैं क्या कहता हूँ, जरा मेहता साहब को भी बता के जाए कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं। हाँ? चलो जेठा भरा। मेहता साहब, आप पोपटलाल को फोन करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे से बात करनी है अभी। एक मिनट, अरे भाई फोन पे गुस्सा करके क्या फायदा? जब सामने आए तब भरपूर गुस्सा कर लेना। हाँ, फिर भी एक बार पोपटलाल से फोन पे बात कर लेते हैं। अरे यार भाई, आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं, ले रहे हैं? जेठालाल, तू अभी तक गए नहीं? नहीं, हम लोग निकल ही गए थे, नुक्कड़ तक पहुंच ही गए थे कि मुझे याद आया कि भाई तुम लोग कहीं पोपटलाल को फोन ना कर दो। तो वही बताने के लिए वापस आए कि भाई पोपटलाल को फोन मत करना। अरे क्यों? क्यों क्या? भिड़े वो चौकन्ना हो गया और सखाराम को लेके कहीं भाग गया तो ना पोपटलाल मिलेगा ना सखाराम। नहीं, मला सखाराम पाहिजे। नहीं, यहाँ से कोई फोन नहीं करेगा, मैं किसी को फोन नहीं करने दूंगा जेठालाल। हाँ, फोन दो, आपका फोन दो। नहीं, मैं फोन नहीं करेगा, रख दे। ये मैं करने ही नहीं दूंगा, फोन नहीं करना, फोन नहीं। चलो हम लोग जाके आते हैं। रुको, मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। पूरे प्रेस के सामने पोपटलाल को ऐसे पकड़ूंगा और उसकी जेब से चाबी निकालूंगा सखाराम की। चलो। नहीं पोपट। अरे कुछ बात तो सुनो यार तुम। क्या सुनूं मेहता साहब? मुझे अभी के अभी पोपटलाल के प्रेस जाना है। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं ना भिड़े। हाँ तो जेठालाल ठीक है ना, हम सब लोग चलते हैं।
हाँ चलो चलो चलो। अरे रुक। अरे 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 क्या कर रहे हो सोडी? मैं तेनू नहीं जान देना अरे यार। लेकिन क्यों नहीं जाने दोगे भाई? मैं रेस पे जाऊंगा, पोपटलाल को सखाराम से बांधूंगा और फिर दौड़ाते दौड़ाते उसको गोकुलधाम तक लेके आऊंगा। वो जानता नहीं एक शिक्षक की ताकत को। अरे शिक्षक साधारण नहीं होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। हाँ आत्माराम चलो। अरे एक मिनट है यार भाई, शांति रखो ना आप यार, शांति रखो। देख भैया ये हमारे गोकुलधाम का मामला है। तू उधर जाएगा धमाल करेगा तो गोकुलधाम का कितना बुरा दिखेगा। हाँ। अरे क्या हाँ सोडी जेठालाल, इसमें गोकुलधाम इसमें कहां से आ गया? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है। अभी तू वहां जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में कि ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले तो सब ऐसे ही झगड़ालू है। और दूसरी बात, तू वहां प्रेस में जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग तो तेरी फोटो खींच के उधर के उधर ही अखबार में छाप देंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी की दिन दहाड़े गुंडागिरी। इतनी बदनामी होगी तेरी भीड़े। सोच कौन भेजेगा फिर तेरे पास ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को? है मता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे प्रेस पे हमला समझता है तू भिड़े? प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस। और प्रेस पे हमला सरकारें भी बचती है और तू तो प्रेस में जाके हमला करने वाला है। नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात भिड़े भाई। ये सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में ही रहनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, है ना जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भिड़े हम लोग जाते हैं, तू यहीं रहे, हम लोग पोपटलाल को लेके आते हैं। चलो चलो भिड़े। अरे ये लोग कर लेंगे, आओ ना। हाँ, चलो 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 आओ आओ। आओ छोटी चलो मैं भी आता है। अय्यर भाई आप कौन है? मैं एक साइंटिस्ट है, और वो भी सीधे साधे साइंटिस्ट नहीं, उसके साथ साथ आप एक समझदार इंसान भी है। हाँ तो मेरे हिसाब से भीड़े को समझाने के लिए आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है ना छोटी? यस यस अय्यर प्रा अंदर। यस सॉरी, आई एम नीडेड हियर। क्या बात है जेठा प्रा, क्या मस्त सेट कितनी है। क्या करे यार, करना ही पड़ेगा ना। चल चल अभी जल्दी से प्रेस में जाते हैं, वरना जो सेट किया है वो सब बिगड़ जाएगा। चल 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 छोटी जल्दी चलते हैं। जेठा प्रा हम लोग एक गल तो भूल ही गए। कौन से? हाथी भाई पीड़ू को दूध पिलाए उससे पहले अगर पोपू सोसाइटी में आ गया तो? अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोल भाई, शुभ शुभ बोल। पोपटलाल यहाँ सोसाइटी में पहुंच गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं वो दोपहर को ही आएगा। चल चल चल। ठीक है। बस 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 बस। कितना हुआ भाई? हाँ ये लो। अरे अब्दुल फटाफट ब्रेड का पैकेट दे भाई, पूरी रात जगा हूँ, इतनी थकान हो रही है, ब्रेड बटर खा के आज पूरा दिन सोऊंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? सखाराम किधर है? सखाराम? हाँ भिड़े भाई का स्कूटर। अरे वो पता है मुझे, लेकिन मुझे क्यों पूछ रहा है? सखाराम आप ही लेके गए थे ना? पूरी रात मैं जगा हूँ लेकिन नींद में तू लग रहा है। तू भी पूरी रात जगा है? पोपट भाई आप मजाक कर रहे हैं ना? बता दीजिए ना कि सखाराम कहाँ है। अरे सखाराम का वो भीड़े को पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? मतलब आप सखाराम लेके नहीं गए? अरे मैं सखाराम को लेके क्यों जाऊंगा भाई? तो फटाफट ब्रेड का पैकेट देना। ओहो, जो आज तक गोकुलधाम में नहीं हुआ वो हंगामा होगा। क्या? भिड़ी भाई का सखाराम सवेरे से गायब है। अरे बाप रे। और उनको लगता है कि सखाराम आप लेके गए हैं। क्या? आपके नाम पे बिल फटा हुआ है। भीड़े का सखाराम गायब है तो उसका आरोप वो मुझ पर लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज सोसाइटी में पोपट भाई नहीं, या तो आप ही नहीं। क्या? एक तो बेबुनियाद आरोप लगाता है और फिर कुछ भी बोलता है।
सेक्रेटरी है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। पोपटलाल जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है, लेकिन एक बार उसे कोई छेड़ दे तो उसे वो छोड़ता नहीं है। पोपट भाई, छाता मुझे दे दीजिए। क्यों? वो भिड़े भाई ने कहा है कि आपका छाता फाड़ देंगे। मेरा छाता फाड़ेगा वो? हाँ, और उन्होंने श्राप भी दिया है कि आपके 5 साल तक शादी नहीं होगी। उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया? हाँ, वो भिड़े भाई बहुत परेशान है ना, कहाँ होगा उनका सकाराम? अरे कहाँ होगा क्या? अब तक भिड़े का स्कूटर मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं कहाँ है। अरे मेरी शादी की शहनाई के सुरों को रोकने वाला वो होता कौन है? आज तो यहाँ ये छाता रहेगा या भिड़े? पोपट भाई! ओ भिड़े! अरे भिड़े ऐसे परेशान होने से क्या होगा दोस्त, मिल जाएगा ना स्कूटर, मतलब सखाराम मिल जाएगा। ओ भिड़े! अरे पोपट भाई! भिड़े! ओ भिड़े! बाहर आ! ओ भिड़े! अरे लेडीज की तरह घर में छिपके क्या बैठा है? बाहर आ! पोपट भाई, साल। जेठा भाई और सोडी पोपटलाल को रोकने प्रेस गए हैं और पोपटलाल यहाँ पहुंच गया। अब तो ये दूध भिड़े के कोई काम का नहीं है। पोपटलाल, आज तो तू गया। भिड़े मैं क्या करूं? देखो देखो, ऐसे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेहता साहब, उसने मेरे सखाराम को हाथ लगाया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। हटिया। देखो देखो, मेरी बात तो सुनो। पोपटलाल, पोपटलाल, शांत हो जाओ पोपटलाल। प्लीज, आज आप कुछ मत बोलिए। लेकिन मेहता साहब, पोपटलाल से बात तो करना पड़ेगा ना। अरे भिड़े बात तो सुनो यार। मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अरे आज तो तू गया। भिड़े भिड़े देखो, आधा रख। ए पोपट, पीछे देख, क्या खड़ा हूं मैं। ખોખડાઈજી આ બધું શું થઈ રહ્યું છે ગોકુલધામમાં? हे, पोपट भाई तो आ गए पर सखाराम नहीं दिख रहा है। सखाराम कहाँ पे होगा? भिड़े देखो, बात सुनो। मेहता साहब, आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। हाँ, कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आया तो समझो वो भी गया। पोपटलाल, समझा करो बात को आराम से। ये क्या? ये जेठालाल और सोडी जिस पोपटलाल को रोकने के लिए प्रेस तक गए, वो पोपटलाल तो कंपाउंड में आ गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? पोपटलाल और भिड़े आमने सामने हैं। मैंने, जेठालाल ने, सोढ़ी ने, डॉक्टर हाथी ने जिस पोपटलाल पे सखाराम को ले जाने का इल्जाम धर दिया कि उसने मजाक की है, वो पोपटलाल तो आ गया सोसाइटी कंपाउंड में। पर ये तो दोपहर को आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अब क्या होगा? युद्ध का मैदान बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी। दोनों के बीच भयानक युद्ध होगा, क्योंकि सखाराम को ले जाने की वजह से भिड़े आग बबूला है पोपटलाल। फिर पोपटलाल भिड़े ने जो शादी के बारे में श्राप दिया है, उस वजह से गुस्से में है। अब क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे? किस्मत हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पोपटलाल तो 1 सेकंड में बता देगा कि उसने सखाराम नहीं लिया, वो सखाराम को लेकर नहीं गया। तो फिर क्या, कहाँ छिपे? छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात है, आपके घरों में हंसी छिप के नहीं रहेगी, खुल के आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे सखाराम को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? सखाराम को छोड़, तूने मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलने की हिम्मत कैसे की? पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा। जो होता है वो कर ले। अब्दुल, छोड़ मुझे। नहीं पोपट, अरे आगे आना। नहीं, मैं डरता हूँ। छोड़ो मुझे। मेहता साहब, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आज पोपटलाल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं?
पोपटलाल, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे पढ़ने दे, मैं डरता हूँ क्या? मैं कभी कोई हल्का काम करता ही नहीं हूँ। आना आना आगे। अरे पोपटलाल सखाराम कहाँ है वो बता दो और बात को खत्म करो। हाँ। अरे इसका स्कूटर। ये स्कूटर नहीं बोल, सखाराम बोल, सखाराम। अरे मैं स्कूटर ही बोलूंगा। मेरी शादी को 5 साल के लिए रोका ना तूने, अब तो मैं 1000 बार स्कूटर ही बोलूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी अगले 10 साल तक नहीं होगी? अरे तो तेरा स्कूटर 20 साल के बाद मिलेगा। पोपटलाल, माझ्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नकोस। बता दो सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे देखो देखो, पत्रकारों की ऐसी बचकानी हरकत कर रहा है। अरे तो तू शिक्षक होकर कौन सी बड़ा वाली हरकत कर रहा है? अरे शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई। मामला हाथ से निकलता जा रहा है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा, जेठालाल को बुलाना ही पड़ेगा। आइए 1 मिनट। छोड़ो ना यार भाई, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाथी बस छोड़ दीजिए मुझे, अब्दुल छोड़। हाँ बोलो मेहता साहब। अरे कुछ बोलना नहीं जेठालाल, तुम और सोनी तुरंत तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में चले आओ। तो क्या हुआ? और पीछे चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? खुद ही सुन लो भाई, तुम खुद सुन लो। मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, लेकिन आज से हमारी दोस्ती खत्म। अरे जो खत्म करना वो खत्म कर। मेरा सखाराम कहाँ है बोल दे। जब तक तू अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेगा, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तू क्या ले समझता क्या अपने आप को? सुनी सुनी पोपटलाल की आवाज सुनी? पोपटलाल सोसाइटी में पहुंच गया। पोपो सोसाइटी पहुंच गया। जी हाँ, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गया, युद्ध का मैदान बन गया है गोकुलधाम सोसाइटी। तुरंत आओ भाई, तुम लोग तुरंत आओ। मेहता साहब, अभी हम वहाँ के क्या करेंगे? अभी हम तो डायरेक्ट 2 बजे के बाद सखाराम को लेके ही आते हैं। तब तक हम जरा मामला संभाल लो, ठीक है? क्या संभालू, कैसे संभालू जेठालाल? बेटे को जाके ये बोल दूं कि भाई जब तक तुम्हारा स्कूटर रिपेयर होकर वापस नहीं आ जाता, तब तक टाइम पास करने के लिए पोपटलाल के नाम का पपलू हम लोगों ने फेंका था। या फिर पोपटलाल को बोल दो कि भाई भिड़े भड़का हुआ, तो तुम झूठ बोल दो कि स्कूटर तुम्हारे पास है, संभालू कैसे? जो आपको ठीक लगे आप बोल दो ना, चलेगा मेहता साहब। आप कैसे भी करके जरा 2 बजे का मामला संभाल लो। हाँ चलो। जेठालाल, मुझसे अकेले से मामला नहीं संभलेगा, यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है, तुम लोगों को अभी का अभी वापस आना पड़ेगा। और अगर नहीं आए तो मैं भिड़े को सच सच बता दूंगा। ए मेहता साहब, बस ना। यही आपकी दोस्ती, यही आपका प्यार। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार। खुद को यहाँ बीच मझधार में फंसा के तुम लोग किनारे पे जीप में घूम रहे हो। अभी के भी आना पड़ेगा जेठालाल। आई वॉन्ट यू गाइस हियर नाउ। तुम तुरंत चले आओ गोकुलधाम सोसाइटी में, बस। चल भाई छोटी, यू टर्न ले ले। टेंशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज को छेड़ा है पोपटलाल। तुमने मेरी दुखती रग को छेड़ा है। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? क्या आप लोगों को शोभा देता है ये? हाँ, मेहता साहब इज राइट। बाजू का सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे जो सोचते हैं वो सोचे, आई डोंट केयर। पोपट भाई, खुदाई जी ने वास्ते बोली दो नहीं सखाराम 6 का। बता बता पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है बता। नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम तो मान जाओ। नहीं मानूंगा मैं हाथी भाई, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज पोपटलाल को उसके किए की सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अरे तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला? लेकर गया मैं तेरा स्कूटर, लेकर भी गया, उसे बेच दिया। और उससे जो पैसे मिले उसे मैंने अपनी शादी के फंड में जमा भी कर लिया। ओके? पोपटलाल, मैं डरता हूँ क्या? अरे छोड़। मेरा सखाराम बेच दिया तूने। सखाराम बेच दिया मेरे। पोपटलाल, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे गलत तो तुमने किया है। एक कुंवारे आदमी की भावनाओं के साथ खेलता है, मजाक उड़ाता है। तो तुम मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि सखाराम के साथ मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है। एक तो सखाराम को हाथ लगाया, बिना पूछे उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई। अरे पत्रकारिता का दौर है। भिड़े, तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मुझे चोर बोलता है, मैं चोर हूँ? अबे क्या भी मुझसे माफी मांग। अरे माफी तो तुझे मुझसे मांगनी चाहिए। अरे मैं क्यों माफी मांगू? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अरे मजाक किया है, गंदा मजाक किया है तूने। मजाक मजाक में मेरे सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनाई। मजाक मजाक में सखाराम को लेकर घूम रहे हो तुम क्या? हाँ, अरे माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। हाँ पोपट भाई, भिड़े भाई सही कह रहे।
मजाक की शुरुआत तो आपने की है ना, तो प्लीज आप माफी मांग लो ना। पोपट भाई प्लीज माफी मांग लीजिए ना, बात यही खत्म हो जाएगी। अरे अंजलि भाभी, मैंने कोई ऐसा मजाक किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? अच्छा, मतलब तुम सखाराम को लेकर गए ही नहीं? अरे मैं क्यों तेरे सखाराम को लेकर जाऊंगा? यहाँ मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। पूरी रात तूफान एक्सप्रेस में मगजमारी कर रहा था। अभी आया हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मतलब तुम कल एक मिनट ये तुम मेरे सखाराम को लेकर नहीं गए? हाथी भाई एक मिनट छोड़िए। अब्दुल छोड़िए हाथी भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए। अरे नहीं भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तेरे सखाराम को लेकर क्यों जाऊंगा? अरे तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ, तो उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे थे पोपटलाल? क्यों ऐसे बोला कि सखाराम को बेच दिया मैंने और पैसा शादी के फंड में जमा कर दिया? अरे तूने बात ही ऐसी की, बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से ये श्राप दे दिया कि अगले 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। अरे तू होता कौन है मेरी शादी रोकने वाला? और क्या बोला था तूने कि मेरे छाते को फाड़ देगा? ले फाड़ मेरे छाते को, फाड़ के दिखा। अरे एक मिनट यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। देखो आत्माराम, हमको लग रहा था कि पोपटलाल ने मजाक किया है, लेकिन पोपटलाल का कहना है कि उसने कोई मजाक नहीं किया और वो कल रात से प्रेस में था और सोसाइटी में अब भी आया है। तो फिर अभी झगड़ा किस बात का है? एग्जैक्टली। पोपटलाल, तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपने छाते की कसम खा के बोलो पोपटलाल। मैं अपने छाते की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं तेरे सखाराम को लेकर नहीं गया। मैंने तेरे साथ कोई मजाक नहीं किया। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं तब मानेगा तू? पोपट भाई, भिड़े भाई, आप लोग तो खामों का भिड़ गए। आप लोग तो एकदम तलवार निकाल ली। सच कहूं तो गलती आप दोनों की है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे बस एक दूसरे से झगड़ने लगे आप लोग। आप दोनों को एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। करेक्ट। सॉरी पोपटलाल। नहीं भिड़े, सॉरी मुझे बोलने दे। मैंने बहुत भला बुरा कह दिया तुझे। नहीं पोपटलाल, गलती मेरी है। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। एक्चुअली सुबह से सखाराम गायब है तो मुझे सूझ ही नहीं रहा है। और आई एम सॉरी भाई कि मैंने तुम्हारे शादी के बारे में ऐसा बोला। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ पोपटलाल और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी होगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा सखाराम तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। एकदम भरत मिलाप का दृश्य लग रहा है। क्या मैं था? इन दोनों के बीच में तो सुलह हो गई। अब जैसे ही पता चलेगा कि पोपटलाल स्कूटर लेके गया, ये बात जेठालाल ने की थी, फिर फंसेगा जेठालाल। पोपटलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। अरे भूल गया भाई, कब का भूल गया? मेरा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू पोपटलाल। भिड़े, एक बात समझ में नहीं आई। मैं तेरा स्कूटर पोपटलाल सखाराम लेकर गया था और मैंने तेरे साथ ये मजाक किया, ये बात तेरे दिमाग में आई कहां से? अरे जेठालाल ने आत्माराम को बोला। हाँ। अरे नहीं बोला मतलब भाई, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? बोला मतलब दिमाग में नहीं बिठाया, वो तो संभावना बता रहा था भाई। सही बात है। नो मैं दादा, जेठालाल ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में पोपटलाल का नाम लिया था। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा भाई? अच्छा जेठालाल, लो वो लोग आ गए। जेठालाल! छोटी पीछे ले। अरे बात क्या रहे हो? रुको! आगे ले, छोटी आगे से घुमा। जेठालाल!
जेठालाल! पोपटलाल एक मिनट देखो, शांति से बात करते, शांति से बात। शांति से कैसे बात करें? नहीं, अभी शांति से बात नहीं होगी जेठालाल। देखिए मेरी बात मानिए, आप लोग अपने गुस्से पे काबू रखिए, फिर बात कीजिए ना। सही बात है। प्लीज। अरे कैसे काबू रखे? बिना वजह जेठालाल ने मेरे खिलाफ भिड़े को भड़का दिया। क्यों जेठालाल, क्यों? अरे पोपटलाल, तुम गलत समझ रहे हो भाई। मैंने भिड़े को भड़काने के लिए तुम्हारा नाम नहीं बोला था, उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा नाम बोला था। अरे किसी की शादी रोककर तुम कौन सी मदद कर रहे थे? नहीं, वो शादी का श्राप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने भिड़े को नहीं बोला था ऐसा बोलने के लिए, वो तो अपने आप बोला। वो आपने आप बोला मतलब तुमने मुझे पोपटलाल के खिलाफ भड़काया, इसलिए मैंने श्राप दिया, नहीं तो मैं क्यों देता? भिड़े भाई, मैं तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह तेरा दुख में भागीदार हो रहा था भाई। वो तेरा स्कूटर अब तेरा सखाराम खो गया है तो और क्या, सब लोग सोसाइटी में थे, सिर्फ पोपटलाल नहीं था। मुझे लगा पोपटलाल ले गया होगा, मतलब पोपटलाल ने तुझसे मजाक की होगी, ऐसा ही बोला ना। और कुछ बोला क्या? कुछ गलत बोला मैंने इसमें? और हम सबको पता है पोपटलाल कितना मजाक किया है, हमेशा हंसता हंसाता रहता है सबको। लेकिन एक मिनट पोपटलाल, तुम भिड़े का सखाराम लेके नहीं गए? नहीं। एक मिनट, सॉरी। भिड़े, पोपटलाल तेरा सखाराम लेके नहीं गया है, सॉरी, मेरा अंदाजा गलत निकला, सॉरी। हाँ दोस्त, बस बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया भिड़े। ओके राजी? और मुझ पे जो इल्जाम लगा वो? अरे तो कौन सी बड़ी सजा हो गई तुझे भाई, क्या तू इल्जाम कर रहा है? बस अभी मजाक नहीं है पोपटलाल। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो करो, मत भूलो तुम एक मजाकिया इंसान हो। करो मजाक करो। अरे एक टालने का है, यहाँ पे सखाराम गायब है, मेरा मिल नहीं रहा और तुम बोल रहे मजाक करो। हाँ नहीं पोपटलाल, अभी मजाक नहीं, अभी इधर बहुत सीरियस मामला है, सखाराम खो गया है ना। बाद में करना ना मजाक, उसमें क्या है, बाद में करना। भिड़े मैं क्या कहता हूँ, अभी हम लोग सब है ना मेहता साहब के घर में जाकर शांति से बैठ के बात करते हैं, मेहता साहब? हाँ बिल्कुल। अरे भिड़े, कितनी देर से धूप में खड़े हुए हो तुम लोग भाई? अब मतलब हम सब लोग ही धूप में खड़े हुए और तुम चिल्ला रहे हो भाई। तो अंदर चल के आराम से बैठो, शांति से पानी वानी पियो। हाँ भिड़े भाई चलिए। सही बात है, ज्यादा देर धूप में खड़े रहोगे ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। अय्यर भाई, दुकान पर कोई है नहीं, तो मैं जाता हूँ, कुछ काम रहेगा तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ बोलता हूँ। चलो भाई आओ, फिर आओ। आराम से चिल्ला रहा है। आजा भिड़े, शांति से, बिल्कुल चिंता मत कर, सखाराम मिल जाएगा तेरा। भिड़े को जाने दो पहले। एक भिड़े को जाने। आओ भिड़े। वैसे जेठालाल, एक बात समझ में नहीं आई, कल रात को 3:30 बजे तुमने मुझे फोन क्यों किया था? मैंने फोन किया था तुमको? नहीं। अरे भाई हमारी बात हुई फोन पे, मेरे फोन के कॉल लिस्ट में तुम्हारा नाम है। अच्छा, आज सुबह 3:30 बजे? हाँ, तुमने कल बोला तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया। हाँ, आज किया था। मतलब तुम कल रात को 3:30 बजे तक जाग रहे थे? अरे भाई अभी बोला ना मुझे फोन किया था, तो जाग ही रहा होगा ना, नींद में थोड़ी फोन किया होगा। जेठालाल, तुम्हारा देर रात तक जागना और सखाराम का गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अरे तू मतलब क्या कहना क्या चाहता है? कल रात तो तारक भी देर तक जाग रहे थे। उनके दोस्त का फोन आया था ना, तो उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा था। हाँ। कल रात को हंस भी बाहर गए थे। काले तो रोशन पर अर्धी रात को गड्ढे ठीक करने बाहर गया था, है नहीं रोशन? हाँ। अरे ये बात अभी कहाँ निकली, फिर से सब फंस जाएंगे। भिड़े अभी बाल के खाल निकालेगा। तुम चारों एक साथ बाहर गए थे? नहीं, मैं तो अकेला ही गया था भाई।
फ्रेंड की वाइफ एडमिट थी, पैसे चाहिए थे। तो मैं तो ऐसे ही निकल गया, जो कपड़े पहने हुए थे उसमें ही। तो मैंने तो इन लोगों को देखा ही नहीं। आप लोग भी गए थे रात को? हाँ, मैंने भी नहीं देखा। क्या है कि मुझे एक पेशेंट को देखने जाना था, तो आते जाते वक्त मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ जी, मैंने भी ये तीनों नहीं मिले। मैं गया आया, कंपाउंड एकदम खाली था। जेठालाल, तुमने नहीं बताया कल रात को तुम क्यों जाग रहे थे? कहाँ गए थे? गोडाउन। इतनी रात गए? क्या हुआ, कल वो टीवी के स्टॉक की डिलीवरी शाम को आने वाली थी, लेकिन वो क्या ट्रक रास्ते में कुछ बिगड़ गया था, तो आधी रात को आई। और नट्टू काका वो गोडाउन की चाबी दुकान में ही भूल गए थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आप सब जब गए थे तभी मेरा सखराम जगह पे था? बेटा देख, मैं अपने घर से निकलता हूँ, सीढ़ी उतरता हूँ, तो सोसाइटी के बाहर जाने के लिए तो सीधा ऐसे राइट में मुड़ना पड़ता है ना। और तेरा सखाराम उधर लेफ्ट में होता है, कोने में। तो उधर देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैंने तो देखा ही नहीं। मैं ऐसा ही जमनी बाजू मुड़ के निकल गया सीधा बाहर। सेम टू सेम। हाँ। मैं अभी घर से निकलूं तो मेरा भी तो रास्ता वो राइट पे ही है ना। और मैं तो इतना टेंशन में था कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था। एकदम निकला और राइट से निकल गया फटाफट। हॉस्पिटल और में। हॉस्पिटल पैसे की जरूरत थी वो भाई। टेंशन में आधी रात को टेंशन बहुत होता है। मैं तो इतना फटाफट निकला कि मैंने राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा, सीधे ही निकल गया। हाथी भाई, आप तो आराम से ही जाते हैं ना? आपने तो देखा होगा सखाराम को। नहीं, भिड़े मास्टर, जब मैं निकला ना तो मेरे पेशेंट के घर वालों का फोन आया था, और फोन मेरे राइट हैंड में था, और मेरा पूरा इधर राइट का पूरा व्यू ही ब्लॉक था। तो मैं बात करते हुए जा रहा था, मुझे सखाराम दिखाई नहीं। एक बात इंटरेस्टिंग है, रात को ही सखाराम गायब हुआ और रात को ही जेठालाल का बाहर जाना हुआ। अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अरे जेठालाल, तुम बात में बबीता को बीच में क्यों लाता है? अरे बार बार आप मुझे क्यों बीच में ले रहे हैं? कल हाथी भाई, सोडी, मेहता सब रात को बाहर गए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं। आपको सिर्फ मैं ही नजर में आया। जेठालाल, लेकिन कल रात को तुमने मुझे फोन क्यों किया था, ये तो बताया ही नहीं। अरे वो क्या हुआ पोपटलाल, रात को मैंने तुम्हारा इतना बढ़िया सपना देखा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि तुम्हें अभी कभी बताना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या सपना देखा था? मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी शादी एक अतिशय सुंदर लड़की के साथ हो गई है, और तुम दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुमको एयरपोर्ट छोड़ने आई है। अच्छे, भगवान करे जल्द ही तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाए। अरे तुम लोग क्या सपना सपना कर रहे हो? जरा हकीकत में आओ। और हकीकत ये है कि मेरा सखाराम गायब हो चुका है, उसके बारे में सोचो ना। एक बुरा मत मानना, लेकिन अब तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं रहा। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों? जिसे तू अपना बेटा मानता है तो उसका ध्यान नहीं रख पाया, तो गोकुलधाम सोसाइटी का ध्यान क्या रखेगा? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो पोपटलाल? अरे वाह वाह पोपटलाल, ऐसे ही चर्चा करते रहो और दो बजा दो। अरे हाँ भिड़े, तू तो बोल रहा था कि कल रात पूरी रात जाग कर तू सखाराम पर नजर रखने वाला था। सखाराम पे नजर रखूंगा ऐसे नारे लगा रहा था। और तू रात पर जागा फिर भी सखाराम गायब हो गया। अरे नहीं जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया। और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। अरे ये गेंदा छाप तेल की बात कहाँ निकली? अभी फिर से फंसेंगे।
आ गई नई मुसीबत। भाई हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत भी कमाल की। आप लोगों ने बचपन में कभी लुका छिपी का खेल खेला ही होगा, लेकिन इस वक्त हम गोकुल धाम निवासी मुसीबत के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक मुसीबत को ढूंढ के निकालते हैं, उसको हल करते हैं कि दूसरी छिपी हुई मुसीबत अचानक सामने आ जाती है। अब देखिए ना, अच्छा भला चल रहा था कि अचानक ही गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल की बात निकल पड़ी। भाई बात निकली तब तक तो ठीक था, उस तेल को बेचने वाला सेल्समैन भी आ गया यहाँ पे। अब जल्दी इस दरवाजे पे दस्तक देगा, सेल्समैन आएगा और सेल्समैन अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि सेल्समैन बता देगा कि ये तेल टप्पू ने खरीदा था। और जैसे ही भिड़े को ये पता चलेगा कि टप्पू ने तेल खरीदा था, भिड़े समझ जाएगा कि तेल टप्पू ने इसलिए खरीदा था ताकि वो माधवी भाभी को इसे दे दे और भिड़े सो जाए ताकि टप्पू स्कूटर ले जाए। अब क्या होगा, सोच सोच के ही पसीना आ रहे हैं मुझे दोस्तों को कि अब टप्पू होगा भिड़े के सामने, भिड़े बुलाएगा टप्पू को, और जब दोनों होंगे आमने सामने तब क्या होगा, एक तरफ भिड़े के सवाल, टप्पू के जवाब, भिड़े का गुस्सा, टप्पू का डर, भिड़े का शक, टप्पू की चतुराई। अब देखना यह है कि इन दोनों में विजेता कौन होता है। लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों, जो भी विजेता होगा आपके घरों में ठा के गूंजेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.